कूटनीति और सैन्य नीति के मोर्चे पर भारत से करारा जवाब मिलने के बाद अब चीन नई चाल चल रहा है। भारत के साथ वो जल युद्ध की तैयारी में है। चीन के रुख को भांपते हुए अब सरकार ने उसे इस चाल में भी मात देने की तैयारी कर ली है। भारत नहीं चाहता कि वो किसी भी मोर्चे पर चीन से कमजोर साबित हो। ऐसे में उसने अरुणाचल प्रदेश में चीन की नई चाल के खिलाफ घेरेबंदी शुरू कर दी है। भारत सरकार ने अरुणाचल के सुबानसिरी में चल रहे 11,000 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को फास्ट ट्रैक पर डाल दिया है। इसके अलावा उसने पहले से 3 स्थापित प्रोजेक्ट के विस्तार का काम भी शुरू कर दिया है। भारत को सूखे या बाढ़ से नुकसान पहुंचाना चीन का पहला मकसद है और चीन की नई चाल भारत के साथ जल युद्ध करने पर दिखाई पड़ रही है। भारत को सूखे या फिर बाढ़ से नुकसान पहुंचाना चीन चाहता है। इसके लिए चीन अरुणाचल प्रदेश सीमा के पास यारलुंग जैगंबो नदी पर, जो कि ब्रह्मपुत्र है, 60,000 मेगावाट का डैम बना रहा है, जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। अधिकारियों को चिंता यह है कि चीन इस डैम के जरिए ब्रह्मपुत्र नदी के पानी को डाइवर्ट कर सकता है या फिर पानी को छोड़ भारत में ऐसी स्थिति पैदा कर सकता है जिससे कि बाढ़ आ जाए। अगर ऐसा होता है तो अरुणाचल प्रदेश, असम समेत कई राज्यों में बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसके साथ ही बांग्लादेश पर भी इसका सीधा असर दिखाई पड़ेगा। अब चीन को करारा जवाब देने की क्या भारत की तैयारी है, ये आपको बताते हैं। चीन को जल युद्ध के मोर्चे पर भी करारा जवाब देने के लिए भारत सरकार ने कमर कस ली है। अरुणाचल प्रदेश में डैम प्रोजेक्ट का काम तेजी से शुरू हो गया है। 2000 मेगावाट वाला सुबनसिरी प्रोजेक्ट इस साल के मध्य में तैयार हो जाएगा। इसके अलावा अन्य हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी लाइन में हैं, जिनको की बैक टू बैक तैयार किया जा रहा है। ये प्रोजेक्ट 1 साल तक पानी स्टोर कर सकते हैं। अगर चीन डैम के जरिए पानी छोड़ता भी है तो उसे रोका जा सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि चीन से होते हुए भारत आती है, भारत के लिए ब्रह्मपुत्र नदी बेहद अहम है। भारत के लिए ब्रह्मपुत्र नदी का जो काम है वो इतना अहम हो जाता है कि इसका 30% ताजे पानी का स्रोत और 40% बिजली उत्पादन हम ब्रह्मपुत्र नदी से करते हैं। इस नदी का 50% हिस्सा चीन में पड़ता है, जिस पर वो डैम बना रहा है, जिसका जिक्र अभी हमने आपसे किया। दरअसल जल युद्ध की ये जो तस्वीर बनी है, ये कैसे बनी है? भारत और चीन के बीच सीमा विवाद हाल ही में हुआ, जिसकी चर्चा देश भर में हुई। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई, जो कि दिसंबर 9 तारीख की थी, और भारतीय सेना ने कहा कि झड़प में दोनों देशों के कुछ सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन घायल होने वाले चीनी सैनिकों की संख्या थोड़ी अधिक है। भारत चीन के साथ 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। ये सीमा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल से होकर गुजरती है। ये पूरा जो इलाका है ये 3 सेक्टर्स में बटा हुआ है। पश्चिमी सेक्टर यानी जम्मू कश्मीर, मिडिल सेक्टर यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, और पूर्वी सेक्टर यानी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। दोनों देशों के बीच अब तक पूरी तरह से सीमांकन नहीं हुआ है, क्योंकि कई इलाकों के बारे में दोनों देशों के बीच मतभेद है। भारत पश्चिमी सेक्टर पर अक्साई चीन का जो इलाका है उस पर अपना दावा करता है, लेकिन ये इलाका फिलहाल चीन के नियंत्रण में है। भारत के साथ 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने इस पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया था। वहीं पूर्वी सेक्टर में चीन अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा करता है। चीन कहता है कि यह दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा है। चीन तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच की मैकमोहन रेखा को भी नहीं मानता। चीन का यह भी कहना है कि 1914 में जब ब्रिटिश भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों ने यह समझौता किया था, तब वो वहां मौजूद नहीं था। उसका यह कहना है कि तिब्बत चीन का अंग रहा है, इसलिए वो खुद कोई फैसला नहीं ले सकता। दरअसल 1914 में तिब्बत एक स्वतंत्र लेकिन कमजोर मुल्क था और चीन ने तिब्बत को कभी स्वतंत्र मुल्क माना नहीं, ना होने दिया। 1950 में चीन ने तिब्बत को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश में मैकमोहन लाइन के जो आसपास का इलाका है या खुद मैकमोहन लाइन को चीन नहीं मानता और अक्साई चीन पर भारत के दावे को भी खारिज करता है। अब जल युद्ध के जरिए वो भारत को परेशान करना चाहता है, लेकिन भारत ने भी पूरी तरह से तैयारी कर ली है और हमारी सेना और सरकार की रणनीति पूरी तरह से तैयार है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।